Good morning, little tiny tots. How are you all? Welcome back to mathematics class, right? Are you ready? Excited for the maths class? All right. So today we are going to study what we are going to do. Write the amount in figures. On that day we have done in words. आज हम क्या करेंगे उसको figures में करेंगे. In the same way we will be doing 10 questions in class work and 5 questions will be your homework and one page of book also we will be doing. ठीक है? Every day we are following this ना, so we are going to do that only. Clear? All right. So let's start. All right. So be ready, students. Mark the line like this. Write date over here and make one column here like this. See, you can see I have drawn the line over here. You have to make like this. Okay. So you will write rupees over here and the amount will be I'm writing here. So let me start writing the question. सबसे पहले आप डेट और हेडिंग डालो. राइट द अमाउंट इन फिगर्स. सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 20 TWENTY 20. Start writing with me. 25 rupees. पहले हम क्वेश्चंस लिखेंगे, then we will do the answers. Next 35. Okay, no, it's 30 rupees. Okay, I'm writing the same because I am to send the PDF, right? So this is 30 rupees. Okay, and 60 paise and 60 paise. Next we have 40 FORTY 40 rupees and 50 paise and 50 paise. Next question we have 100 120 rupees. Okay, 120 rupees and 10 paise and 10 paise and 10 paise. Okay, so now अब इसको हम कैसे लिखेंगे नंबर्स में. वी हैव टू राइट इन नंबर्स. नाउ वी हैव टू राइट इन द नंबर फॉर्म. कैसे हम लिखते हैं? सबसे पहले हम रुपीस का सिंबल लगाएंगे. पहले आपको ऐसे हिंदी का र लिखना है एंड ये इक्वल टू का साइन. ठीक है, दिस इज द सिंबल. र लिख के आपको इक्वल टू का साइन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 रुपीज. सो क्या लिखेंगे हम? रुपीज 25 और यहाँ पे 0.00. ठीक है, मेक इट अ हैबिट कि आप इसको 00 लगाओ पैसे के लिए. ओके, नेक्स्ट 30 रुपीज. क्या लिखेंगे? रुपीज 30 रुपीज एंड कितना? 60 पैसे. एंड के लिए हम क्या लगा देते हैं? डेसिमल डॉट. 40 रुपीज एंड 50 पैसे. 40 रुपीज, तो 40 हो गया एंड कितना पैसे? 50 पैसे. नाउ लेट मी हाइड माई फेस. नेक्स्ट 120 रुपीज. क्या है? 120 रुपीज एंड कितने पैसे? 10 पैसे. क्लियर? दिख रहा है आपको क्लियरली? राइट. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. आपको कैसे लिखना है? जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे. 30 रुपीज है तो 30 बट रुपीज का सिंबल पहले लगेगा. इस चीज का ध्यान देना है आपको. ठीक है, रुपीज का सिंबल लगाएंगे, फिर रुपीज लिखेंगे जितने रुपीज दिया है, फिर डेसिमल लगाना है, डॉट लगाना है एंड देन कितने पैसे हैं दैट यू हैव टू राइट. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 5, 6, 7, 8. All right, so let's start. Next question we have 10 rupees and 60 paise. Now we will be doing both together. ठीक है, क्वेश्चन भी लिखेंगे साथ में आंसर्स भी. नाउ पहला क्या है? 10 रुपीज. सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? रुपीज का सिंबल वी हैव टू राइट. देन कितना रुपीज है? 10 रुपीज. सो वी विल राइट 10. ओके, एंड की जगह पे हम डॉट लगा देंगे. देन 60 पैसे. कितने पैसे? 60. 60. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव 260 rupees. 260
रुपीज एंड हाउ मच पैसे, 40 पैसे एंड 40 पैसे. सो सबसे पहले तो हमें रुपीज का सिंबल लगाना है, देन 260 है, सो क्या लिखेंगे 260, 260 रुपीज एंड कितने पैसे, 40 पैसे. नाउ एंड कितने पैसे, 40 पैसे, तो वी विल राइट हियर 40. ठीक है. नेक्स्ट 150 रुपीज, 150 रुपीज एंड 60 पैसे एंड 60 पैसे. राइट. सो क्या है, सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, रुपीज का सिंबल, देन 150, क्या लिखना है हमें, 150 रुपीज एंड हाउ मेनी पैसे, 60 पैसे. राइट. लास्ट इज 400 rupees, 400 rupees. Okay, now you can write here rupees 400. अगर आप ये भी लिखते हो तो इट इज करेक्ट, बिकॉज कोई पैसे नहीं है, बट मेक इट अ हैबिट कि 0.00 आप लिखो, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि you have to use पैसे for that. Right. So this is rupees 400. Now I am going to share with you today's homework. आज का होमवर्क आपका. Okay, I am writing here your today's homework. This is 400 rupees. Okay, 400 rupees. Next 300 rupees and 25 paise and 25 paise. Clear. Next we have 115. Next we have 115 rupees and 75 paise, 75 paise. Next 600 2 rupees, 602 rupees and 50 paise and 50 paise. This is your today's homework. All right. Now after this we have to do the book work. After doing this we have to do the book work. Everyone take out your books, page number 157. Everyone take out your maths book fast. We are going to do the book work. This one, question number B first we will be doing. This is on page number 157. Okay. Now see, it is on page number 157. Everyone open this and let's start doing the book work. Now क्या बोल रहे हैं first question, circle the notes and coins needed to buy. Now here are some items given and the price given here. You can see this, these are the prices of these products. Now अब ग्रेप्स है, कितने का है, ₹12 रुपीज़ का ग्रेप्स हमने खरीदा. अब हम शॉपकीपर को कितने रुपीज़ देंगे, 12 रुपीज़. सो 12 रुपीज़ देने के लिए हमारे पास सफिशिएंट नोट्स और कॉइन्स होने चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव एक 10 रुपीज़ का नोट है मेरे पास, एक 5 रुपीज़ है, एक 2 रुपीज़ और एक 1. हमें कितना देना है, 12. तो 12 देने के लिए हम सबसे पहले एक 10 रुपीज़ का नोट देंगे. ठीक है, तो 10 रुपीज़ हो गया और 2 रुपीज़ मोर, सो दिस इज 2 रुपीज़. तो ये हमने 12 रुपीज़ शॉपकीपर को दे दिया. राइट. नेक्स्ट वी हैव परचेज ₹10. 10 रुपीज़ का एप्पल खरीदा. ठीक है, अब 10 रुपीज़ का जो एप्पल खरीदा है तो हमें शॉपकीपर को 10 रुपीज़ देना है. हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट तो है नहीं, एक भी नोट नहीं है 10 रुपीज़ का. तो हमें क्या करना होगा, आई हैव गिवन 1 5 रुपीज़ नोट. ठीक है, एक 5 रुपये का नोट दे दिया. ठीक है, देन 2 रुपीज़ का एक कॉइन दे सकते हैं हम. कितना हो गया, 5 + 2 7 है ना.
अभी हमें 3 रुपीज़ और चाहिए, सो 1 more 2 रुपीज़, एक और 2 रुपीज़ दे दिया, कितना हो गया 5 + 2 7 + 2 9। अब कितना देना, 1 रुपीज़ और बचा है। 1 रुपी का नोट यहाँ पे नहीं है, ना कॉइन है, सो हम दो 50 पैसा को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 रुपी, 50 पैसा प्लस 50 पैसा इज 1 रुपी। So now we have given 5, 6, 7, 8, 9 and 10 rupees given to the shopkeeper. Next, we are using which shop? We are using to going to the fruit seller. कहाँ से हम ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, fruit seller से. Now this is papaya. papaya का प्राइस दिया है 8 रुपीज़. अब हमने 8 रुपीज़ देना है एंड अगर हम 10 रुपीज़ देते तो वो हमें वापस उसको 2 देना पड़ता, बट वी हैव टू गिव द चेंजेस, मतलब 8 रुपीज़ ही देना है, 8 रुपीज़. तो हम क्या दे सकते हैं, एक 5 रुपी का कॉइन, ठीक है, 1 2 रुपी कॉइन, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, 1 रुपी और देना है, सो 1 रुपी का कॉइन हो गया. 5 + 2 + 1 5 6 7 8 रुपीज़ का हमारे पास चेंज था, तो वी कैन गिव. अगर चेंज नहीं होता तो हम 10 रुपीज़ देते हैं एंड शॉपकीपर हमें वापस करता 2 रुपीज़, जो फ्रूट सेलर है. ओके, नेक्स्ट 24 रुपीज़ का वाटरमेलन है. सो नाउ फॉर 24 रुपीज़ वी नीड 1 10 रुपी नोट, ठीक है, देन अगेन 1 10 रुपी नोट, हो गए 20. अब 4 रुपीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो आपके पास कॉइन है 2 रुपीज़ का, ठीक है, एंड देन 1 रुपी एंड देन 50 पैसा, 50 पैसा इज 1 रुपी. सो कितना हो गया 10 + 10 20, then 22 23 and this 24. Got it? Circle it like this. You can use pencil color in place of this pencil. Pencil की जगह आप pencil color से भी इसको circle कर सकते हो, right? So we have purchased grapes, apple, papaya and watermelon from the fruit seller. ठीक है? Next question करना अब हमें question number C. Come back to question number C. क्वेश्चन सी बोल रहा है यूज द गिवन कॉइन्स टू मेक द फॉलोइंग. अब हमें ये चार्ट को कंप्लीट करना है. क्या बोल रहे हैं, ₹4 यूज 2 and 1 कॉइन्स ओनली. अगर हमें 4 रुपये किसी को कभी भी देने हैं तो हम कौन से कॉइन्स यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज़ के और 1 रुपीज़ के, ठीक है. अब यहाँ पे देखो 2 दिए हैं, क्या अगर हम 2 रुपीज़ का कॉइन लेते हैं, 2 रुपये का 2 कॉइन लेते हैं तो 4 रुपीज़ हो जाएगा. अब अगर हमें टोटल 3 कॉइन्स देने हैं तो 3 को कैसे आप डिवाइड करोगे, एक 2 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है, और एक 1 रुपी का कॉइन, एक 1 रुपी का कॉइन, तो हो गया ना 2 + 1 3 + 1 4. यू हैव टू यूज द कॉइन्स इन सैमल्टेनियसली. किस किस तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है. अगर 2 ही देने हैं तो 2 2 रुपीज़ के कॉइन देंगे. अगर 3 में देना है तो एक 2 रुपीज़ का, एक 1 ना. अब 4 कॉइन अगर देने हैं तो वी कैन यूज ओनली 1 रुपी कॉइन. हम कौन सा यूज करेंगे, 1 रुपी 1 रुपी 1 रुपी 1 रुपी. सो 1 2 3 4 कितना हो गया 4 रुपीज़ हो गया. नाउ दिस इज ऑल्सो 2 + 1 3 एंड देन 1 4 रुपीज़ हो गए. दिस 2 + 2 2 रुपये के 2 कॉइन 4 रुपीज़ हो गए, है ना. नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट. ₹6 यूज, कौन कौन से कॉइन यूज करेगा, 6 रुपीज़, 5 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ कॉइन्स ओनली, बस इतना यूज हो सकता है. अब अगर हमें 6 रुपये देने हैं किसी को, ठीक है, ₹6 देना है और हमें सिर्फ 2 कॉइन यूज हम कर सकते हैं, तो हम कौन कौन से कॉइन यूज करेंगे, एक 5 रुपीज़ का कॉइन यूज करेंगे हम, और एक कौन सा यूज कर सकते हैं 1. 5 + 1 हो गया 6, राइट. नेक्स्ट, अगर हमें 3 कॉइन यूज करने हैं तो हम कैसे करेंगे, हम लोग 2 रुपीज़ के 3 कॉइन हम दे सकते हैं, लाइक 2 + 2 + 2 हो गया 6 रुपीज़, 6 हो गया, राइट. सो इस तरह से आपको यूज़ करना सीखना होगा कि कैसे आप यूज़ करोगे. अगर 2 कॉइन देने तो कैसे होगा, 3 कॉइन देने कितना होगा. अब वी हैव टू गिव 1 2 3 4 5 6 कॉइन्स देने, तो 6 कॉइन के लिए हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, 1 रुपीज़ का. अगर हम 6 कॉइन्स 1 रुपीज़ के लेते हैं तो वो कितना हो गया ₹6. क्लियर. नाउ लास्ट, ₹2 देने हैं हमें, 2 रुपये देने हैं, ठीक है. यूज 2 कॉइन यूज कर सकते हैं, 50 पैसा और 1 रुपी के कॉइन. अगर हमें 2 रुपये देना है और 2 कॉइन दे सकते हैं हम, तो कौन सा देंगे, एक 1 रुपीज़ का कॉइन
एंड दूसरा भी 1 रुपी. 1 रुपी प्लस 1 रुपी इज 2 रुपी. 1 प्लस 1 2. ओके. नेक्स्ट, अब हमें 3 कॉइन यूज करने हैं 2 रुपीज के लिए. एक हम यूज करेंगे 1 रुपीज का, दूसरा 50 पैसे 50 पैसे. 1 रुपीज प्लस 1 रुपी, दिस इज 2 रुपीज. नाउ अब हमें 4 कॉइन यूज करने हैं. किसके यूज करेंगे हम? 50 पैसे के 4 कॉइन अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा? We will have 50 plus 50 1 rupee, 50 plus 50 1 rupee, so that is rupees 2. Got it? So complete it in your book, students. This is your today's work. You have to complete it. Now let me erase the extra part. This you don't have to write. Only you have to mention these things. So I'm erasing the extra part. This you have to do in your book. समझ में आया ये कैसे करना है कि how you can use the coins in different manners. Okay. Alright students, so I hope that you have understood today's book work and the notebook, right? So you all have to complete your classwork and as well as your homework also and book work, right? ये 3 things करने हैं. What we have done today? Write the amount in figures. ठीक है, उसको figures में लिखना. And then we have exchange. कैसे हम exchange कर रहे हैं शॉपकीपर से? We have learned this also from जो भी अमाउंट दिया हम कैसे किसी को अमाउंट दे सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है. देन अब कॉइन्स को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंट मैनर्स में, दिस ऑल्सो वी हैव लर्न टूडे, राइट? सो वी हैव डन राइट इन वर्ड्स, राइट इन फिगर, वी हैव डन. नाउ इन मनी चैप्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड वर्ड प्रॉब्लम इज लेफ्ट, दैट वी आर गोइंग टू इन द नेक्स्ट वीक. ठीक है, next week we will complete the money chapter. One day we will take for addition, second day we will be doing the subtraction, and the third day we will be doing the word problem. All right, so keep on studying properly. Have a nice day students, take care, but complete your homework, that's very important. Okay, so till then, bye bye, take care, have a nice day.